दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है प्रायिकता। यह हमारा दूसरा भाग है जिसमें हम प्रश्न संख्या 7 से बचे हुए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले प्रश्न संख्या 6 तक मैंने कर लिया था, तो आगे के प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 कहता है कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 या 10 से कम होने की प्रायिकता। दोनों पासों पर जो आएगा अंक उसका योग या तो 10 हो या 10 से कम। तो हम बताए थे कि दो पासे को जब एक साथ फेंकते हैं तो कुल परिणामों की संख्या होता है 36। ठीक है, 6 गुना 6 36। तो अनुकूल घटना हमको क्या बोला है? अनुकूल घटना को ये मानते थे। अनुकूल घटना बोला है कि अंकों का योग या तो 10 हो या 10 से कम हो। ये हमारा अनुकूल घटना ई हो गया। तो अनुकूल घटना ई के अनुसार अनुकूल परिणाम हमारा क्या सब हो जाएगा? योग 10 या 10 से कम। तो ये सब देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सबका योग देखिए 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6। तो या तो ये 10 या 10 से कम है कि नहीं है? ये सारा 10 से कम है और कुछ कुछ 10 है। जैसे कि यहाँ पर हो गया 4 और 6, ये 10 हो गया, 5 और 5 10 हो गया, 6 और 4 10 हो गया। तो हमको बोला था या तो 10 होना चाहिए या 10 से कम। तो 10 से अधिक वाला नहीं लिए हैं। जैसे 5 और 6 वो 11 हो जाता है तो उसको नहीं लिए। 6 और 6 12 हो जाता है, वो नहीं लिए। 6 5 11 होता है, वो नहीं लिए। तो ऐसे में हमारा कुल जो है अनुकूल परिणाम हो जाता है 33। 33 ऐसी संख्याएं हैं दो पासों में जिसके अंकों का योग या तो 10 है या 10 से कम है और कुल परिणाम तो 36 था। तो प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 33 अभी निकाले और कुल परिणाम 36। 3 से 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 12 तिया 36, 11 बटे 12। ये हमारा उत्तर। काफी इजी सवाल था ये। ठीक है, इसी तरह का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या देखते हैं 8। 8 कहता है कि दो पासों को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। दोनों पासों पर या समान अंक होना चाहिए। तो दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कुल परिणाम हमारा वही 36 हो जाएगा। अनुकूल घटना वाला है समान अंक प्राप्त होना। तो क्या क्या होगा? या तो 1 1 होगा, या 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 6 6, और किसी मान में समान अंक नहीं होगा। तो ऐसा कुल कितना मान हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो यही हमारा अनुकूल घटना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम। अनुकूल घटना के अनुसार अनुकूल परिणाम हो जाएगा 6। प्रायिकता P बराबर NE बटे NS या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। P क्यों लिखे हैं? तो P मतलब प्रायिकता, E मतलब इवेंट, मतलब E हम बोले थे अनुकूल घटना। तो अनुकूल घटना के अनुसार प्रायिकता, अनुकूल घटना है समान अंक प्राप्त होना, इसके अनुसार प्रायिकता हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हमारा 6 और कुल परिणाम था 36। तो 6 बटे 36, 6 कम 6 6 6 36, 1 बटे 6। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल था, पूछता इस तरह का प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न 9 कहता है कि दो पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या होने की प्रायिकता। दो पासा नहीं है, एक पासा। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या होने की प्रायिकता की गणना करें। तो एक पासे को फेंकेंगे एक बार तो कुल परिणाम 6 आएगा। 1 2 3 4 5 6। अनुकूल घटना देखिए, अनुकूल घटना ई हमारा हो जाएगा क्या कि सम संख्या होना चाहिए। तो सम कौन सा है? 2 4 6। तो अनुकूल परिणाम हमारा हो जाएगा 2 4 6 यानी 3 ठो। प्रायिकता बोला है तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है, 3 बटे 6।
3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। 10 कहता है अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छया खींचा जाता है तो इसकी चिड़िया यानी चिड़ी, तो चिड़िया होने की प्रायिकता क्या है? तो ताश का जब हम बेसिक बताए थे ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पर हम ताश के हर एक पार्ट को जो है खोले थे, तो वहां पर हम बताए थे कि चिड़ी की संख्या जो होती है 13 होती है और ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। तो कुल पत्तों की संख्या यानी NS बराबर 52, अनुकूल घटना ई जो होगा चिड़ी होना। ठीक है, चिड़िया होता है कि नहीं होता है, क्वेश्चन में तो यही दिया है, तो हम चिड़ी मान के चलते हैं। तो चिड़ी होना। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हमारा हो जाएगा क्या, यानी इस घटना के अनुसार कितना इसका जो है अनुकूल है, तो अनुकूल परिणाम चिड़ी होना। तो चिड़ी कितना है 13 ठो। प्रायिकता पूछा है तो P बराबर NE बटे NS, NE का मान 13, NS का मान 52, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4। यही हमारा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। कहता असंभव घटना और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1। असंभव घटना किसको कहते हैं? ऐसी घटना जिसका घटित होना कभी भी संभव नहीं हो, उसको असंभव घटना कहते हैं। जैसे सोमवार के बाद शनिवार आएगा, यह असंभव है। उसी तरह निश्चित घटना का प्रायिकता 1। तो निश्चित घटना कहते हैं ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना निश्चित है। निश्चित अगर होगा तो वहां पर निश्चित घटना। जैसे सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, तो ये निश्चित है। सूर्य पूरब में निकलेगा, ये भी निश्चित है। तो इसका प्रायिकता 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला। प्रश्न 12 बोल रहा है घटना ए के घटित होने को प्रदर्शित करने वाला सूत्र लिखिए। तो घटना ए को दर्शाना है, तो ए के लिए अनुकूल परिणाम ले लेंगे और ए के लिए कुल परिणाम। तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये हमारा उत्तर। प्रश्न संख्या 13। 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। 20 तो बल्ब है, उसमें से 4 बल्ब खराब है। इसमें से एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? तो सबसे पहले जानते हैं कुल बल्बों की संख्या यानी NS कितना है, तो 20। अनुकूल घटना हमारा E, अनुकूल घटना क्या है, तो खराब बल्ब होगा, निकाला गया बल्ब खराब होगा। अब इस E के अनुसार अनुकूल परिणाम कितना होगा? तो कुल हमारा खराब बल्ब 4 है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4। प्रायिकता पूछा है तो P बराबर NE बटे NS, NE का मान 4 और NS का मान 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/20। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सवाल पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब जो है खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो इसको बनाने का 2 तरीका है। 20 बल्ब में से अगर 4 बल्ब खराब है तो 16 बल्ब खराब नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट हम कर सकते हैं P बराबर NE बटे NS, NE का मान 16 और NS का मान 20, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ये एक तरीका हो। दूसरा हमारा जो नियम कहता है कि अगर बल्ब एक सूत्र बताए थे, बल्ब खराब होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग हमेशा 1 होता है। किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग 1। अब होने का हम निकाले हैं 1/5, पूछा है नहीं होने का, तो ये प्लस में था, उधर टपाएंगे माइनस में, तो PE डैश बराबर हो जाएगा 1 घटा 1/5 यानी 5 घटा 1/5 कितना 4/5। तो दोनों तरीका से कर सकते हैं, आसान सवाल है ये भी। ठीक है, पूछ सकता है कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाला बात नहीं है।
अब देखते हैं हम अपना आज का आखिरी प्रश्न, क्योंकि इसमें लिमिटेड वैरायटी है, इससे ज्यादा वैरायटी का पूछता ही नहीं है। इसमें कहता है किसी कारण से 11 खराब बल्ब कहते हैं पेन 121 अच्छे पेनों में मिल गए, 121 को अच्छा कलम में 11 को खराब का कलम मिल गया। तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, तो उसको देख करके हम कभी अलग नहीं कर पाएंगे कि ये पेन खराब है ये अच्छा है। तो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया मतलब आंख बंद करके निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता, कि जो हम पेन निकाले हैं तो वो अच्छा होने का प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले कुल पेनों की संख्या जानते हैं कि NS का मान कितना है, तो 11 को खराब का 121 को अच्छा हुआ, तो टोटल 132 पेन हुआ कि नहीं हुआ। अब अनुकूल घटना में क्या लिखेंगे, तो अनुकूल घटना हो जाएगा कि निकाला गया पेन अच्छा हो, निकाला गया पेन क्या हो, अच्छा हो। तो अनुकूल घटना ई के अनुसार अनुकूल परिणाम अच्छा वाला कितना था, 121 था, तो 121 हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। पूछा है प्रायिकता, तो P बराबर NE बटे NS, NE का मान है 121 और NS का मान 132 यहाँ टोटल। 11 से 11 कराया कैसा से 11 12 32 से, ठीक है, 11 कराया कैसा से 11 12 32 से, 11 बटे 12 ये हमारा उत्तर। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है प्रायिकता का। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।